देखिए, जैसा आप जानते हैं 8 मुहर्रम जो ये लगातार तीसरा साल है जब ये हो रहा है, जिसमें अजादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजामात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी सहूलियत और इंतजामात और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपने पुलिस का इंतजामात भी इसमें देखा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अच्छे से प्रोसेशन जो है जिस पर्पज के लिए होता है उस पर्पज के लिए निकाला जा रहा है। मेरी फिर से एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें, और रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि अगर एक भी अजादार अगर मान लीजिए कुछ ऐसी दिक्कत करता है तो सारे जुलूस और सारे अजादारों की भी उस पर एक दाग लग जाता है। तो मेरे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरीके से शांति से अच्छे से ये जुलूस जो है आप देख रहे हैं, ऐसी ताजियत का जुलूस जो है ये निकलेगा, और सब जो है इसके बाद अब 10वां मुहर्रम भी आप देख ही रहे हैं वो भी आएगा। साथ के साथ आप देख रहे हैं कि यात्रा भी इसमें चली रही है, सभी का उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उसमें भी सभी लोग कट ऑफ टाइमिंग का पूरा पालन करें, उसके लिए भी रिक्वेस्ट रहेगी। सर 10 मुहर्रम को लेकर क्या कुछ? देखिए, हम सब इसको क्लोजली मॉनिटर वॉच कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे उस पर भी एक डिसीजन ले लिया जाएगा, और हम भी सभी के साथ राब्ते में हैं, जो भी इंतजामिया है उन सबके साथ हम राब्ते में। कुछ इलाकों से पानी की किल्लत की खबरें आ रही है और उसके साथ साथ बिजली की कटौती भी हो रही है मुहर्रम में, तो किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, आपको मैं इतना कह सकता हूँ, आप देख ही रहे हैं जिस तरह का ड्राई स्पेल चला है, उसके बावजूद भी आपने देखा था एसपी कैनाल में कुछ क्रैक्स भी डेवलप हुए थे, बट उसको भी तुरंत जो कार्रवाई कर सकते थे उसमें करके इसको दे रहे हैं। पानी के टैंकरों द्वारा भी कल भी आपने देखा था कि कुछ टैंकर्स और जो है इसमें शामिल किए गए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। 8 मुहर्रम के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिविल इंतजामिया ने काफी सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम किए गए हैं, और ताकि यहाँ पे आने वाले अजादारों को कोई दिक्कत ना हो, तो इस कारण वो काफी पुख्ता और वसी इंतजामात हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे मेन उस पे एरिया में प्रोसेशन चल रहा है, तो इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ट्रैफिक विंग ने है बाकी ट्रैफिक एडवाइजरीज भी दी हैं, ताकि शहर में जो गाड़ियों के अबूर मरूर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोला, सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए। सर अभी 10 मुहर्रम भी आने वाला है, तो क्या तैयारी है? इसके सिलसिले में अलग अलग जगहों में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वहां पे रहने वाले जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं, ताकि जो पूरा फैसिलिटेशन और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम और ट्रैफिक रिलेटेड इंतजाम जो कि अजादारों के लिए और बाकी जो जनरल पब्लिक है वहां से जो गुजरने वाली है उनको कोई प्रकार की दिक्कत ना है, इसलिए उनसे राब्ते में और मुकम्मल और माकूल इंतजाम किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा भी कंटिन्यू है, तो क्या स्मूथली चल रहा है सारा? अमरनाथ यात्रा के लिए काफी सिक्योरिटी इंतजाम रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं आज उसका दूसरा दिन है, तो वो अपने काफी सुगमता से, सरलता से और सुरक्षामय तरीके से अमरनाथ जी यात्रा हो रही है। Hi, my name is Adrian Achan. I am part of the East Indian diaspora in Trinidad and Tobago. We are very excited to have Prime Minister Modi in our island. We believe that this will create serious linkages for the diaspora, and we are very, very, very happy to be part of this historic occasion. Thank you very much. You must have also heard the news recently. An Indian astronaut is on board the International Space Station even as we speak.
We are now working on a manned space mission Gaganyaan. The time is not far when an Indian will walk on the moon and India will have its own space station. हम अब तारों को सिर्फ गिनते नहीं हैं, आदित्य मिशन के रूप में उनके पास तक जाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं है। हम अपनी मेहनत से असंभव को भी संभव बना रहे हैं। India's achievements in space are not just ours. We are sharing its fruits with the rest of the world. Under your leadership, India has extended its hand to the world, but never more so through your compassion, through your benevolence, with the vaccines initiative 4 years ago. When COVID-19 pandemic brought the world to its knees, while some other countries were hoarding medical supplies, you, sir, you ensured that vaccines and supplies reach even the smallest nations, including Trinidad and Tobago. Through your benevolence, you brought hope and calm where there was fear. I say again, this was more than diplomacy. This was an act of kinship. This was an act of shared humanity. This was an act of love. And this is one of the many reasons we are deeply proud to bestow upon you, Excellency, the Order of the Republic of Trinidad and Tobago. And as you know, recently we've seen some of our political system attempting to overthrow the timeless American principles and other pillars of our liberty and replace them with some of the most noxious ideas in human history, ideas that have been proven false. Members of Congress and even former presidents have been openly embracing vile creeds such as socialism, Marxism, and straight-up communism. In New York, they're trying to elect a communist, Zoran Mamdani, the guy who wants to defund the police, take over the stores and run the stores and have the people hand out goods. And when everything falls apart, it always works that way. It never has worked any other way. Anarchy and dictatorships prevail. This guy is a communist at the highest level, and he wants to destroy New York. I love New York, and we're not going to let him do that. Generations of Americans before us did not shed their blood only so that we could surrender our country to Marxist lunatics on the eve of our 250th year.
As President of the United States, I'm proclaiming here and now that America is never going to be communist in any way, shape, form, and that includes New York City. And under my administration, we're bringing back freedom and liberty, law and order, and above all, we're bringing back common sense, right? Common sense. On day one, I stopped the weaponization of government against people of faith, and we created the Department of Justice Task Force combating anti-Christian bias. And I have to tell you, Pam Bondi is doing a great job. Pam Bondi is doing a great job. Attorney General, I ended the Green New Scam and terminated the insane, the electric vehicle mandate where everybody had to have a car that happened to be all electric in the next few short years. The mandate. Some people want to have gasoline powered. Some people want to have hybrids. Maybe even someday hydrogen. Right now I don't like it because when they blow up, they don't ever find the body. They find the body about 5 blocks away. That does not sound promising to me. They said, no, it's getting better. I said, dude, that's okay. Let somebody else use it. But we're not going to have all electric. We're going to have electric if people want it. Electric is great, but gasoline people like better in many cases. But you can have whatever you want. But it's ridiculous to mandate that everybody's going to be driving an electric car in 5 years from now. So I ended it. In Trinidad and Tobago. And I'm here to attend this Modi, Namaste Modi celebration. We welcome Prime Minister Modi ji with our full heart and love. And his speech was immaculate, was amazing, was heartwarming, was beautiful, touched each and every soul in Trinidad and Tobago. We love Modi ji, and for that our Prime Minister ji, Kamala ji, is offering the highest award, the Order of the Republic of Trinidad and Tobago. It is really deserving of him, and we are so happy to have him here with us. Thank you very much. मैं साध्वी आनंदमय गिरी हूँ ट्रिनिडाद और टोबैगो से जनरल सेक्रेटरी ब्रह्म विद्यापीठम। आज एक बहुत हिस्टोरिक डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, कम्युनिटी और कल्चरल प्रोग्राम, जहां हमारे सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग भाग ले लिया। हमारे पीएम जी जो ऐसे बोला आज, सबके दिल को छू लिया। एकदम एक सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ा। कल्चर, संस्कृति, इकोनॉमिक्स, भारत की एग्रीकल्चर, हर सेक्टर उन्होंने छुआ। सबकी दिल हमारे पीएम जी ने छुआ। इतना थाली बजा रहे थे यहाँ, इतना उत्साह चल रहे थे यहाँ कि आज एक हिस्टोरिक डे हो गया है। केवल इस देश के लिए नहीं, भारत के लिए भी हम लोग बहुत खुश है, बहुत प्राउड है। और कल इस देश के सबसे बड़े जो सम्मान मिलने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, एक ORTT अवार्ड है, जहां हमारे प्रेसिडेंट जी सम्मानित करेंगे कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। जय भारत माता, जय हिंद, गंगा मैया की जय। Namaste, Sitaram, and good evening to all of our viewers. My name is Christy Marie Kanhai from Taj 92.3 FM here in Trinidad, and it was such an honor, a privilege for us to witness this momentous occasion, seeing the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for the second time here in Trinidad and Tobago. My first time seeing him, and my goodness, what an experience it was listening to him speak in person. Usually, we would listen and look on at him on the news, online, but being able to see him and hear him in person is only good things, only great things to come between Trinidad and Tobago and India. देखिए, अभी तक जो है वो तकरीबन कोई 15 FIRs जो हैं इसमें लग चुकी हैं, और जिसमें कुछ 17 लोग मुलविस हैं वो इसमें पकड़े जा चुके हैं, और बाकी कार्रवाई भी हमारी जो है वो इसमें जारी है। मैक्सिमम लोग जो इसमें पकड़े गए हैं वो अभी तक भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और बाकी आने वाली जो भी इसमें कोई इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ पे जो किश्तवाड़ और बटोत वाला रास्ता है, उसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इंतज़ाम पुख्ता है, और हमारी तरफ से यहाँ पे 4 नाके जो हैं वो जो NH 244 पे लगते हैं, जिसमें मेन रुकल जो है वो नाका बग्गर का है,
तो जब ये कॉन्वॉय यहाँ से गुजरती है अमरनाथ जी की यात्रा की, तो वो उस टाइम पे जो है वो एक्टिवेट बहुत ज़्यादा किया जाता है उसको, और कोई भी अनवांटेड एलिमेंट, अनस्क्रूपलस एलिमेंट जो है वो वहाँ से पास ना हो जाए, तो उसके लिए जो है वो वहाँ पे चाक चौबंद हमारे जो है वो पुलिस पार्टी वहाँ पे रहती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी ये पहला किस्म का नहीं है, ये पहले भी मिलिटेंसी यहाँ पे रही है, और हम जो J&K पुलिस है वो सक्षम है इनको जो है वो ख़त्म करने। पहले भी ये यहाँ पे जो है वो उभरी और ख़त्म हुई, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये पनपी है तो इसको J&K पुलिस और आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस मिल के इसको ख़त्म करेंगे। बट उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। वो हमें टाइमली अगर इंफॉर्मेशन देंगे और इन लोगों की सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनका खात्मा जो है वो बिल्कुल नज़दीकी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक एविएशन में तो इंडिया और अमेरिका का ओपन स्काई है, और इंडिया की अमेरिका के साथ एक ही प्रॉब्लम है वीज़ाज़ की, क्योंकि वीज़ाज़ की वेटिंग इस टाइम अमेरिका में 6-6 महीने साल भर की है। तो इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से आपके मार्फत कि वीज़ाज़ जो हैं वो फैसिलिटेट होने चाहिए, और जिनके ऑलरेडी मतलब बिजनेसमैन हैं और जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका अगर जिनका रिन्यू होना है उनको एक इमीडिएट रिन्यूअल होना चाहिए, उनकी इतनी वेटिंग लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। उससे अमेरिका और इंडिया की ट्रेड में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अभी क्या स्टेटस है सर इंडिया, अगर इंडियन जो जाना चाहते हैं, और आपने कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी इंडियन बिजनेसमैन जो है, खासकर जो हमारे सॉफ्टवेयर के भी लोग जा रहे हैं,
तो अमेरिकन वीज़ाज़ में सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब डिलेज हैं इन गिविंग डेट्स ही नहीं मिल रही है अमेरिका वीज़ा के लिए। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए भी यही प्रॉब्लम है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से भी, एक्सटर्नल अफेयर्स से भी, कॉमर्स से सबसे अपील करी हुई है और कर रहे हैं आपके मार्फत भी कि हमें वीज़ाज़ अमेरिका और इंडिया के बीच में फास्ट वीज़ाज़ होने चाहिए। हालांकि अमेरिका ने एक अच्छी चीज़ करी हुई है, जो बिजनेसमैन है उनको 10 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया हुआ है, और अगर एक्सपायर होने से पहले उसको रिन्यू करते हैं तो वो ड्रॉप बॉक्स में फटाफट हो जाता है। तो ये एडवांटेज तो है, पर जो नए लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। We're going to have a UFC fight. We're going to have a UFC fight. Think of this, on the grounds of the White House. We have a lot of land there. We're going to build a little. We're not. Dana's going to do it. Dana's great, one of a kind. We're going to have a UFC fight, championship fight, full fight, like 20, 25,000 people. And we're going to do that as part of 250 also. We're going to have some incredible events, some professional events, some amateur events. But the UFC fight's going to be a big deal too. We're going to start sending letters out to various countries starting tomorrow. We'll probably have 10 or 12 go out tomorrow. And over the next few days, I think by the 9th, they'll be fully covered. And they'll range in value from maybe 60 or 70% tariffs to 10 and 20% tariffs. But they're going to be starting to go out sometime tomorrow. We've done the final form. And it's basically going to explain what the countries are going to be paying in tariffs. And it's very important. It's a lot of money for the country, but we're giving them a bargain. But we have probably 10 to 12 tomorrow. And then after that, we'll be sending 10 or 12 a day. And as we get along, as we get to the smaller countries, we're pretty much going to keep the tariffs the same. The money will start to come into the United States on August 1st. मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना भी सबसे टफ डिसीजन बस एक तो यही था ना, सबसे टफ तो ये है कि ऐसा इवेंट के बारे में सोचना और उसमें कम्पीट करना सबसे बड़ा डिसीजन है। मतलब ऑर्गेनाइज और वो चीज में ठीक है, लेकिन साथ में खेलना भी है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत टफ है, क्योंकि माइंड एथलीट का थोड़ा स्लो होता है। मेरा दिमाग एक ही जगह चलता है कि हाँ अब तक आज तक यही चला है कि मुझे सिर्फ खेलना है, उसी के लिए फोकस करता था। लेकिन अभी सब चीजों का ध्यान रखना, मैं खाने में भी मुझे कुछ स्पाइसी लगता है कि यार बाकी एथलीट्स के लिए ज्यादा स्पाइसी ना हो जाए, वो मैं सोचता हूँ। आई एम टेलिंग दैट इफ देयर इज वेरी स्पाइसी फूड, आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू गाइज, लाइक not too spicy for you, because it's something like this. As an organizer, I have to think about these small things. So, but I like it. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-On Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003 उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।